दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि भाई बॉडी की कमजोरी कैसे दूर करी जाए। अगर आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस है, ताकत महसूस नहीं होती, बाहर से फिजिकली भी आप कमजोर है, तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे बढ़िया सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करके अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंड्योरेंस और बॉडी का साइज ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कंप्लीट आंसर मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जब भी बॉडी की कमजोरी की बात करते हैं, मतलब बॉडी में जब भी हमें वीकनेस महसूस होती है, तो यहाँ पे हमारे कुछ 3 या 4 मेजर कारण होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा अनदेखा करते हैं। और वही 3-4 कारण को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं को अगर आप लोगों ने ठीक कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपकी इस समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपको कभी वीकनेस महसूस नहीं होगी। आपका वजन बढ़ेगा, आपकी बॉडी का साइज गेन होगा और आप फिट और हेल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी चीजें, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है आपकी गलतियां। गलतियां कौन सी आती हैं? यहाँ पे आप लोग अपनी एनर्जी बहुत ही ज्यादा वेस्ट करते हैं। एनर्जी इन द सेंस क्या आती है? एनर्जी मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ओवर मास्टरबेट करते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी गलतियां, मतलब हद से ज्यादा लोग जब मास्टरबेट करते हैं तो वहां पे होता है कि भाई कई लोग तो मान के चाहिए जिनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, स्ट्रेंथ स्टेमिना नहीं होते, इनके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। अगर वो लोग हद से ज्यादा इस चीज को करते हैं, मास्टरबेशन वो लोग हद से ज्यादा करते हैं, वहां पे उनकी बॉडी अंदर से वीक होने लगती है। क्योंकि भाई देखिए, हमारी जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, हेयर ग्रोथ हो गया, जो फिजिकल स्ट्रेंथ आती है वो मेन हमारी टेस्टोस्टेरोन से ही आती है। जो भी बॉडी बिल्डर कंपटीशन या कोई पावर लिफ्टिंग भी करता है, उसका सबसे पहला इंजेक्शन जो होता है ना, वो होता है टेस्टोस्टेरोन का। बॉडी में टेस्टा हाई होगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, फेस पे ग्लो रहेगा, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा। जब तक पीक पर नहीं होगा, आप हमेशा लो महसूस करोगे, आप किसी भी काम को फोकस होकर के नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करना है कि भाई आप लोग ओवर मास्टरबेट करें या फिर ऐसी गलतियां करें या फिर आप रेगुलर बेस पर ऐसी चीज करें जिससे आपका, अगर आपने अपनी एनर्जी जो वेस्ट करी, वो आपको कोशिश करना हो कि ना करें। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दे, बंद कर दे। मतलब हर एक चीज का दायरा होता है, हर चीज को एक लिमिट में लेकर के अगर आप चलेंगे तो वो चीज आपको फायदा देगी। अगर आप लोग हर किसी चीज की लिमिट एक्सीड करेंगे, जाहिर सी बात है भाई आपको नुकसान उसका फेस करना ही पड़ेगा। आप हद से ज्यादा पानी पी लीजिए तो आपके ब्रेन सेल डैमेज हो जाएंगे, हद से ज्यादा खाना खा लीजिए तो आपका पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही इसी चीज में भी है, आपको इस चीज को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं लिमिट में आप रखेंगे। जो मास्टरबेशन वगैरह आप करते हैं, इसको लिमिट में आप रखेंगे ना, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। आप फोकस होकर के अपने काम कर पा रहे हैं, वो भी करेंगे, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप अपने स्कूल में पढ़ाई करें, चाहे जो भी करें, आप फोकस होकर के अपना काम कर पाएंगे। अगर आपने इस चीज को ओवर कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आपकी जिम में स्ट्रेंथ कम होगी, आपसे वेट नहीं उठेगा, और आप फिजिकली भी कहीं भी, आपकी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, फिजिकली कहीं आपकी स्ट्रेंथ हो, कहीं आपको दिखाने की जरूरत पड़े, तो वहां पे आप हमेशा हारे जाएंगे। मतलब वहां पे आप हमेशा हारा हुआ महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करेंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। देखिए दोस्तों, दूसरी चीज यहाँ पे हमारी आती है, जो लोग गलतियां करते हैं, जिनकी बॉडी कमजोर रह जाती है, वीकनेस रहती है, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाती, वो हमारी गलती यहाँ पे आती है कि भाई हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं खाते। अब कोई कहता है कि भाई आपको जैसे जान बढ़ानी है तो आप ये खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कोई जड़ी बूटी बता देंगे वो खा लो। ठीक है, माना वो सारी चीजें आपको खानी पड़ेंगी, लेकिन जो आपकी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? रोटी, दाल, चावल, अनाज, ब्रेड वगैरह। ब्रेड हो गए, पीनट्स हो गए, आपके अंडे हो गए, ये सारे चीजें हेल्दी फैट्स और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट से रिच है। अगर आपने इनको नहीं खाया तो आपने समझिए कुछ भी नहीं खाया। ये सबसे बड़ी समस्या है आपकी कि भाई अगर आप लोग इस चीज को नहीं खाते हैं अपने खान पान में, मतलब ऐड नहीं करते, चाहे आप दाल हो चाहे कुछ हो गए, इनमें में से कोई भी चीज छोड़ते हैं, तो भैया आपको समस्या झेलनी ही पड़ेगी। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्योंकि भैया कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में जान आती है। मसल्स वगैरह की, आप मसल वगैरह के अंदर जो पावर रहती है सारी कार्बोहाइड्रेट से आती है। हालांकि मसल के अंदर रिकवरी प्रोटीन से होती है, ये आपने माना, लेकिन मेन सोर्स ऑफ जो एनर्जी आपकी बॉडी में वो है कार्बोहाइड्रेट। अब गेनर भी जो आप खाते हैं, गेनर जो पाउडर में मतलब आपको जो मैंने रिव्यू करके बताया अपने चैनल पे, वो जो आप खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। तभी आप जब जिम में वेट उठाते हैं तो वहां पे वेट ज्यादा लगता है गेनर खाने के बाद। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बहुत ज्यादा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और दूसरी बात, उसके अंदर शुगर होता है, माल्टोडेक्सिन वगैरह होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा उस समय के लिए रहती है। हालांकि भाई उसके साइड इफेक्ट है माल्टोडेक्सिन के, वो लेकिन वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी स्किनी फैट में है, मतलब जिनकी बॉडी में फैट थोड़ा ज्यादा है, उन लोगों के लिए नुकसानदायक है। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको दूसरी चीज ध्यान रखना है कि भाई आपको अपनी डाइट में कार्ब्स खाने होंगे। कार्ब में आप क्या खा सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, आलू हो गया, चपाती हो गई, ये सब हो गया, लेकिन अच्छी मात्रा में। अपने हाइट एज वेट के अनुसार आपने इन चीजों को खाना होगा। अगर आपने अपने अनुसार नहीं खाया, आपने सोचा कि भाई
रोटी खाए चलो एक रोटी, चलो आलू खाए चलो एक आलू, नहीं, आपको अपनी हाइट एज वेट के अनुसार, अपनी डेली एक्टिविटी के अनुसार, भैया दिनचर्या आपका कैसा है क्या है, उसके अनुसार आपको सारी चीजें खानी होंगी। कि दोस्तों यहाँ पर तो दो चीजें हमने कर ली, लेकिन अब यहाँ पे तीसरी गलती यहाँ पे आती है कि भाई हमने खाना पीना खा तो लिया, भाई खाना पीना चला गया अपने शरीर में, लेकिन अब हमें क्या करना है भाई, हमारे शरीर में खाना लग नहीं रहा है भाई, हम उसके लिए क्या करें, हमने चलो दोनों चीजें हमने फॉलो कर ली, शुरुआत वाली हमने बैड हैबिट छोड़ दी, बैड हैबिट को कंट्रोल कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दिया, लेकिन भाई तीसरी गलती आती है भाई हम जो खा रहे हैं हमारे शरीर में लग ही नहीं रहा। अब ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती आपके बॉडी की है कि भाई आपके बॉडी में जो आपके कह सकते हैं कि भाई प्रोबायोटिक इंबैलेंस हो जाते हैं कई बार, मतलब जो आपके कह सकते हैं गुड बैक्टीरिया जिनको आप कहते हैं वो इंबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है भाई, जब आप डाइट हैवी ले रहे हैं तो वहां पे आपको अपने लिवर को तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि अगर आपका लिवर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल सकती है। खासकर यहाँ पे आपको इनडाइजेशन तो होगा ही, पेट आपका खराब होगा ही, आपको थोड़े बहुत दाने आने पड़ सकते हैं, आपको समय पर भूख नहीं लगेगी, आपका मन बहुत घबराया घबराया सा महसूस होगा आपको। ये सारी एक्सपीरियंस वाली चीजें जो मैं आपको बताऊं ना, ये सारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें मैंने जो ऑब्जर्व करी है वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप ना करें। अब आपको लग रहा हो कि भाई मेरे बॉडी में तो कुछ खास इतना फर्क पड़ा नहीं है कि भाई, अगर आपको लग रहा हो तो हाँ देखिए दोस्तों नहीं पड़ा है, क्योंकि भाई मैंने इस हिसाब से कभी कंटिन्यूअस 2-3 साल लग करके नहीं करा। जैसे मैंने डाइटिंग करी 5 महीना 6 महीना 7 महीना करा, कभी कुछ चीज हो जाती है ब्रेक हो जाता है, कभी काफी सारी चीजें होती रहती है, तो यहाँ पे मैंने कभी डेडिकेट होकर के नहीं करा। लेकिन एज अ जिम ट्रेनर, एज अ पर्सनल ट्रेनर, जैसे मैं जिम में वर्कआउट कराता हूँ, लोगों को ट्रांसफॉर्म कराया, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ रख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस चीज को ठीक करने का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में दही ऐड करना होगा। दही ऐड करेंगे उससे आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक जाएंगे और उससे आपकी गुड बैक्टीरिया की मात्रा फिर से संतुलन में आ जाएगी, जिससे आप जो खाना पीना खाएंगे आपके शरीर में फिर से लगेगा और आपके शरीर में फिर से जान बढ़ेगी, आपका स्टेमिना वगैरह बढ़ेगा और आपका वजन फिर से बढ़ने लगेगा और आपका कमजोर शरीर है वो फिर से मोटा हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। और आपको टाइम टू टाइम जैसे खाना पीना आपको खाना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी डाइट में कार्ब्स और फैट ऐड करने होंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में साइज गेन हो, आपकी बॉडी में एनर्जी मिले कोई भी काम करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा और आखिरी पॉइंट आता है, यहाँ पे मैं एक दो चीजें और कवर करने की कोशिश करूंगा। वो ये आता है कि भाई अगर आप लोगों की बॉडी में स्ट्रेंथ कम है, स्टेमिना कम है, तो यहाँ पे आप लोगों की एक सबसे बड़ी बेवकूफी है, वो ये है कि भाई आप किसी भी काम के बदले फल की अपेक्षा कर रहे हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई आप लोगों की बॉडी में अगर स्ट्रेंथ कम है, स्टेमिना कम है, तो अगर आप लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं ना और सोच रहे हैं कि भाई मेरे बॉडी में बैठे बैठे सारी चीजें हो जाए, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है। मतलब ये तो एक ऐसी बात होगी भाई, कर्म के बिना फल की अपेक्षा करना, मतलब आपने कुछ भी काम नहीं करा और अब बैठे हैं कि भगवान मेरे को भर भर के चीजें दो, मैं इस चीज के लायक हूं, बस मेरे को दो। आपने तो कुछ कर्म करा ही नहीं, कैसे आपको मिलेगा कर्म? इन द सेंस आपने तो कोई एक्टिविटी नहीं करी, कोई मेहनत नहीं करी, आपको कैसे मिले कुछ? आपकी बॉडी में जान कैसे बढ़े, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बने? आपको ये सब चीजें बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं, आप ये बताएं। हाँ भला ये बात अलग है कि भाई आप किसी को देख के मोटिवेट हुए, आपने कहा कि भाई चलो कल से जिम जाऊंगा, मेरे दोस्त की बॉडी बन गई है, मैं उसके जैसी बॉडी बनाऊंगा। आप उसके जैसी बॉडी नहीं बनाएंगे, उसको देख करके आप मोटिवेट हुए हैं इसलिए आप भी जिम जाएंगे, क्योंकि भाई उसके जैसी बॉडी बनाना पॉसिबल नहीं है। वो अलग व्यक्ति है, आप अलग व्यक्ति हैं। आपने इस चीज का ध्यान रखना है भाई, आपको अपनी तुलना उससे नहीं करनी, चाहे कोई भी कितना भी बढ़िया बॉडी बिल्डर हो, चाहे कोई भी, अपनी तुलना उससे करनी ही नहीं है। वो उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी पर अलग रिजल्ट आएंगे, उसकी बॉडी पर अलग रिजल्ट आएंगे। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको इतना देखना है कि भाई मेरे को अपने आप को फिट करना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्टेमिना बढ़ाना है, तो मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज वगैरह मैं डेली करूंगा, अपने आप को फिट रखूंगा, बस। ठीक है, यही करना है आपने। डेली का 1 से 1.5 घंटा आप जिम करें, नॉर्मल जैसे वेट ट्रेनिंग होती है वहां पे ये करें। मैंने आपको जो चीजें बताई है, तीन चीजें और बताई, जैसे आपको बैड हैबिट छोड़नी होगी या बैड हैबिट को कंट्रोल में करनी होगी, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपको डाइट में हाई कार्ब्स वाले फूड खाने होंगे, जिससे आपका वेट बढ़े, आपके बॉडी में एनर्जी रहे, ताकत रहे, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट ही आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब तक आपकी बॉडी में वो नहीं रहेगा तब तक आपकी बॉडी का साइज नहीं बढ़ेगा, ना आपके मसल्स के अंदर एनर्जी रहेगी। जब तक मसल में एनर्जी नहीं रहेगी आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी देखिए दोस्तों, चलते चलते मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को कुछ 2 सप्लीमेंट ऐड करने होंगे, जो कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, काफी ज्यादा मदद करेंगे आपका स्टेमिना बढ़ाने में। एक है आपका अश्वगंधा, दूसरा आता है आपका गोक्षुरा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ऐड करनी होंगी, ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा, जो कि एक नेचुरल चीज है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप इसको बाहर से लेंगे तो आपकी बॉडी बनाना बंद कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डेली बेस पर ले सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ स्टेमिना वगैरह बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर आप वर्कआउट करेंगे तो साथ में आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिए, आपने इन 3 या 4 चीजों को ही अगर आपने कवर कर लिया तो आपको अच्छा बनने से, अपने आप से बेहतर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता।
बस आपके एक बार ठान लेने की बात है। अगर आपने एक बार मन से ठान लिया कि भाई मेरे को ये चीज़ करना है तो करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। जो भी मैंने आपको जानकारी दी इसको अप्लाई करें अपने ऊपर। ये पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप लोग बॉडी की वीकनेस दूर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ स्टैमिना साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो करें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।